सना की उम्र मुश्किल से 16 साल थी कि उसके वालिद की मौत हो गई। माँ को जिगर का आर्जा था, छोटा भाई 7वीं जमात में पढ़ रहा था। बाप की वफात के बाद घर का खर्चा मुश्किल हो रहा था, तो सना ने सोचा कि कहीं नौकरी की जाए, सो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता। वो बेचारी बेशुमार दफातर की खाक छानती रही। बिलाखिर वो एक दफ्तर में पहुंची। वहाँ इस्तकबालिया पर बैठी मॉडर्न खातून ने सना को कहा कि हमें एक लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, बास मीटिंग में है, फारिग हों तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और बैठकर इंतज़ार करने लगी। सना के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं। बास की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बास ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बास ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी मदरसे में पढ़ने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरकी लड़की जो नकाब बुरखे में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहां बुरखा पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि बास ने कहा, जाओ ये बुरखा और नकाब उतार के आओ। सना ना चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुरखा उतार के आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बास के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बास ने सना की खूबसूरती की तारीफ की, फिर ये पूछने लगा कि पहले तुमने कहीं जॉब की है, पब्लिक डीलिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई सवाल ना पूछा गया। सना तजब्जुब का शिकार थी कि ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन उसको नौकरी चाहिए थी, सो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बास ने कहा कि अगर तुम ये बुरका नकाब उतार कर एक मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन की मोहलत ली और घर वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा, बेटी ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो, हम भूखे रह लेंगे। माँ ने उसको हदीस का हवाला भी दिया। हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। हया जिस चीज़ में होगी उसे ऐबदार बना देगी, और सबसे अहम बात, हया जन्नत में ले जाने का जरिया है। लेकिन सना को अपने घर की फिक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद सना ने फैसला कर लिया कि अपने घर की खातिर मैं ये सब कर लूँगी। जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोगों ने हैरत और अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी नज़रों से सना का एक्सरे कर रहे हों। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग हैरान हुए कि ये वही सना है जो कल डरी सहमी हुई एक मशरकी लड़की थी। हर आदमी तारीफ किए जा रहा था। साहिब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलिमात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम समझाने लगे। सना ने सर हिलाकर जी सर कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना हुआ। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवसज़दा नज़रों से देखते रहे। सुबह से लेकर दिन भर लोगों ने मन ही मन में सना को अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। इस माहौल में घुटन का शिकार सना जैसे छुट्टी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सना स्टॉप की तरफ चल दी। उसका स्टॉप आया, उतरकर तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगी। अंधेरा हो रहा था और कुछ औबाश भी सना पर आवाज़ें कस रहे थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसका बदन तीरों से छिलनी हो चुका है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, और सोच रही थी कि बिनते हवा के साथ ऐसा क्यों होता है। उसका किरदार, उसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती, उसका जिस्म और लिबास इन चीज़ों पर क्यों हावी है। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। सना ने दरवाज़ा खोला और माँ के गले लगकर रोने लग गई। माँ समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सना चुप हुई और फैसला किया कि आज के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सना ने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और घर का खर्चा चलाने लगी। ये तो एक सना की कहानी थी। इस मुल्क में हज़ारों सना रोज़ ही हवस का शिकार होती हैं। हम लोग क्यों उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। मेरी आदम के बेटों से इतनी सी गुजारिश है कि हवा की बेटी पर जुल्म ना करें। आपके घर में भी हवा की बेटी है।